अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर जी मैं अपना मिनी सा व्लॉग जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी। तो अपनी जो है ना मैं फुल डे जो है ना वो रूटीन शेयर करूँगी। तो आज जो है ना इफ्तारी की जो मैं रूटीन आपके साथ स्पेशली शेयर करूँगी। और साथ साथ जो है ना आज हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और हम आज जो है ना हमने बहुत ही कमाल की जो है ना रेसिपी भी घर में बनाई है। तो आपने उस रेसिपी को भी देखते जाना है और हमारे टॉपिक को फॉलो ज़रूर करना है। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बनाऊंगी पराठा रोल। तो पराठा रोल की सारी रेसिपी जो है ना आपके साथ शेयर की जाएगी। साथ में हम जो है ना वो सालन भी बनाएंगे, और भी चीज़ें बनाएंगे। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबर के नाम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी चिकन को जो है ना कटिंग करके इसको ना पीसेस करके मैरिनेट करके रख देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही अच्छा जो है ना माशाल्लाह से टॉपिक है। अगर आप सुकून अपनी ज़िंदगी में पुरसकून अपनी ज़िंदगी को चाहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी को पुरसकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी चाहते हैं ना, तो ये 5 काम जो है ना अगर हम करना छोड़ देंगे ना, यकीन करें आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और 5 काम जो है ना वो कोई बहुत बड़े काम नहीं, आम जो है नॉर्मल रूटीन में जो है ना हम उन चीज़ों को करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना जो है ना इंसान को छोड़ देना चाहिए। जैसे जैसे हम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं ना, तो दूसरों की जो अच्छाइयाँ होती हैं ना वो हमें जो है ना वो नज़र आ रही होती हैं कि दूसरों में ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो हम उन चीज़ों को देख के ना खुद को इतना वो अपने आप को करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हम जो है ना अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर रहे। लेकिन हमें उनकी वो जो ज़ाहरी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन अंदर की जो उनकी चीज़ें होती हैं ना, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, मसले मसाइल हैं। क्योंकि देखिए हम भी अगर किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करते हैं ना, हम अपनी खुशियाँ ही उनके साथ शेयर करते हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। हम जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक चीज़ ही इंसान लेकर आता है ना, तो लेकिन उसने बहुत सी स्ट्रगल की होती है जिसके साथ वो चीज़ लेके आता है। लेकिन हम दूसरे को तो बता देते हैं कि हमने ये चीज़ ली है, लेकिन ये नहीं पता कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो इस तरीके से हमारी अगर लाइफ इस तरीके से, तो दूसरे लोगों की लाइफ भी इस तरीके से ही होती है। तो हम दूसरों की चीज़ देख के ना खुद को जो है ना हमेशा वो अपने आप को ना थोड़ा डिग्रेड ही मतलब अपने आप को डिग्रेड, खुद ब खुद हम अपने आप को डिग्रेड करते हैं कि दूसरे के पास ये चीज़ है, या दूसरे की लाइफ इतनी अच्छी है, हमारी लाइफ क्यों नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना हमारी सबसे बुरी आदत है, जिसकी वजह से जो है ना हम अपनी लाइफ में जो है ना परेशानियाँ खुद ब खुद जो है ना वो पैदा कर लेते हैं, और अपने आप को ना परेशानी वाले माहौल में जो है ना वो रहने का आदी बना लेते हैं। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ से बिल्कुल दूर भगा दें। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की। किसी की जो है ना खुशियाँ हैं तो वो उनको जो है ना अल्लाह उनके नसीब करे। और ये है कि अल्लाह हमें भी खुशियाँ अता करें दूसरों के सदक़े। अगर अल्लाह ने दूसरों को नवाजा, उनके सदक़े हमें भी अल्लाह नवाजे। तो कभी भी आपने किसी से ना डिग्रेड किसी की चीज़ देखे ना, अपने आप से जो है ना वो शिकवे शिकायतें नहीं करनी कि हमारे पास नहीं है। जो है हमारे पास, उसका अल्लाह के आगे जो है ना शुक्र अदा करना है कि मेरे मौला तेरा शुक्र है, तूने मुझे जो भी अता किया मैं उसमें ही बहुत खुश हूँ, और मैं इस काबिल नहीं हूँ जितना तूने मुझे अता किया। अगर ये हमारे जुमले हो जाएंगे ना, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सेकंड जो है ना मेरी टिप आप लोगों के लिए ये है, सम टाइम ऐसे होता है ना कि हम दूसरों को इतनी जो है ना इंपॉर्टेंस दे देते हैं ना, इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि वो जब दूसरा इंसान हमारी कोई चीज़ नहीं करता ना, हमारा कोई काम नहीं करता, जो हमने एक्सपेक्टेशंस उनसे की होती हैं, तो फिर हम इतना वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हम तो इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना करते हैं, इतनी हम इनकी कदर करते हैं, लेकिन उन्होंने ये हमारा काम नहीं किया या हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। वजह ये है कि हमने उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी होती है, हमने उनको अपने सर पे सवार किया होता है। हम उनके साथ जो है ना इतनी मोहब्बत करते हैं, क्या हमें क्या पता कि वो भी हमारे साथ इतनी मोहब्बत करते हैं कि नहीं। ये चीज़ हम जो है ना वो भूल जाते हैं कि दूसरा बंदा भी हमसे मोहब्बत करता है। तो किसी के साथ हमें एक्सपेक्टेशंस जो है ना किसी से रखनी चाहिए। ये नहीं, हम किसी के साथ, जब हम किसी के साथ मोहब्बत करते हैं ना, हम उसकी खामियां सारी भूल जाते हैं। जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो हम जो है ना उसकी खूबियाँ सारी भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब आप किसी से नफ़रत करते हैं ना, तो उसकी खूबियाँ ज़रूर सामने रखिएगा कि उसकी ये खूबियाँ भी हैं। जब किसी से मोहब्बत करते हैं, उसकी खामियाँ भी सामने रखें कि आया कि जब कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये खामियां भी इसमें हैं। तो अगर ये बातें हम जो है ना वो छोड़ देंगे, दूसरों से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ देंगे, या दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ देंगे, यकीन करें हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। हम दूसरों की चीज़ों को देख के, दूसरों की ज़िंदगियों को देख के ना, हम अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं, जिनके साथ हमारी ज़िंदगी गुजारना जो है ना हमारी मुश्किल हो जाती है। वो इसलिए मुश्किल होती है कि हम दूसरों की वजह से अपनी लाइफ को इतना मुश्किल और इतना तंग कर लेते हैं ना, कि हम जो है ना अपने हालात, कहते हैं ना कि हमेशा इंसान को अपनी चादर देख
के पाँव फैलाने चाहिए। तो हम दूसरों की चादर तो बड़ी होती है, तुम्हारी चादर छोटी होती है, लेकिन हम दूसरों की चादर के चक्करों में ना अपनी जो छोटी चादर होती है ना उससे भी हाथ धो बैठते हैं। मतलब उन चीज़ों से भी हम जो है ना हाथ धो बैठते हैं। तो कभी भी किसी की चादर देख के ना अपनी चादर को बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन ये है कि इतनी अपने आप को तंग ना करें कि आप जो है ना प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाए, मसले मसाइल आप में जो है ना पैदा हो जाए, बीमारियां जो है ना आप में लाहक हो जाए। तो कभी भी ये चीज़ करने की कोशिश ना करें, जितना अल्लाह ने दिया उसमें खुश रहें। तो थर्ड टिप जो है ना मेरी ये है कि सम टाइम ऐसे होता है ना, हम अपने बच्चों को जो है ना वो इतना कहते हैं कि जो आपने ना घर का माहौल जो है ना वो बिल्कुल ठीक रखना है, ये चीज़ें नहीं बखेरनी, ये मतलब पिल्लो कैसे कर दिया, चादर इकट्ठी कर दी। और देखें बच्चों ने तो अपने घर में ही खेलना होता है ना। अगर हम अपने घर में ही बच्चों को नहीं खेलने देंगे तो बच्चे कैसे इंजॉय करेंगे। अगर हमारे कहने से बच्चे चादर नहीं इकट्ठे करेंगे या पिल्लो जो है ना वो नहीं हटाएंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे, मोस्टली बच्चों की आदत होती है ना चीज़ें फेंक दी, कुशन फेंक दी। अगर हम बच्चे घर में नहीं खेलेंगे तो बच्चे कहाँ पे खेलेंगे। ये चीज़ें होती हैं कि हम अपने बच्चों को ना अपने आप से, बच्चे जब घर में हम उनको इतना माहौल नहीं देते, बच्चों के साथ अटैचमेंट नहीं रखते, बच्चों को अपने साथ अटैच नहीं करते, बच्चे ना ज़ाहिर बात है बच्चों ने ना फ्रेंडशिप ढूंढनी होती, बच्चे दोस्ताना माहौल जो है ना वो चाहते हैं कि हमें ना दोस्ताना माहौल मिले। तो बच्चे हम मतलब फैमिली को छोड़ के ना बाहर दोस्तियाँ ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको एक सुकून चाहिए होता है, फ्रेंडशिप चाहिए होती है, खेलना कूदना होता है। अगर सोचें कि अगर हम बच्चों को घर में ही इतना अच्छा माहौल जो है ना दे देंगे, कोई बात नहीं, क्लीनिंग तो हमने करनी होती है, एक मरतबा नहीं दो मरतबा तो लाजमी डे में ना क्लीनिंग तो करनी होती। तो कोई बात नहीं, जहाँ इतना खिलार पड़ता है थोड़ा सा बच्चे और बिखेर लेंगे तो कोई बात नहीं, वो तो हम समेट ही लेंगे। लेकिन ये है कि बच्चों की लाइफ जो होती है ना इंजॉय करने की वाली होती है। तो कभी भी बच्चों को ना डांटे, ऐसे ना खेलो, ऐसे ना बैठ, बच्चों को थोड़े से आदाब ज़रूर इंसान को सिखाने चाहिए कि बच्चा जब किसी महफिल में बैठे ना तो दूसरा जो है ना अप्रिशिएट करे बच्चे को कि माँ बाप ने कितनी अच्छी परवरिश की है। लेकिन इतना बच्चों को ना वो करें कि बच्चा जो है ना वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से इंजॉय ही ना कर पाए, अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो जी ही ना पाए। तो कभी भी बच्चों को आपने इस तरीके से नहीं करना। बच्चों को जो है ना उनके अपने जो है ना उनको उनकी लाइफ इंजॉय करने दे। देखिए छोटी सी इंसान की ज़िंदगी है, बचपन इंसान का ऐसे गुजरता है, इंसान को पता ही नहीं चलता। छोटे होते इंसान को ये होता है कि जब हम बड़े हों हम ये काम करें वो काम करें। जब इंसान प्रोफेशनल लाइफ में आता है ना तो वो अपनी लाइफ को इतना मिस इंसान करता है ना, बचपन को बहुत मिस करता है। जैसे कि मैं भी अपने बचपन को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि वो वाली जो चीज़ें थी, वो जो खुशियाँ थी वो अब नहीं हैं। तो पहली लाइफ बहुत अच्छी थी, उसमें इंसान के सारे रिश्ते इंसान के पास मौजूद होते हैं। तो लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे लोग मतलब कि दुनिया से हमारे बहुत प्यारे प्यारे होते हैं जो दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर इंसान की सारी खुशियाँ जो है ना वो इंसान वो अपना बचपन जो है ना दोबारा तलाश करने की कोशिश करता है। लेकिन एक मरतबा जब इंसान का बचपन गुजर जाता है ना वो दोबारा कभी भी इंसान को नहीं मिलता, क्योंकि ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि बचपन से हम गुजर आए हैं, गुजर चुके हैं। लेकिन ये बात होती है जब हम अपने मायके में इकट्ठे होते हैं ना, इंसान को ऐसे लगता है कि हमारा बचपन फिर से थोड़ा सा ना हमें बड़ी अच्छी सी वाइब्स आती हैं। लेकिन बचपन जो इंसान का ना वो एक मरतबा अल्लाह पाक ने सबको जो है ना ये बचपना वाली ज़िंदगी दी है। तो क्यों ना कि बच्चे जो है ना अपनी बचपन वाले लाइफ जो है ना अच्छे से इंजॉय करें। तो कभी भी बच्चों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ला लगाएं, पाबंदियाँ आयद ना करें, बच्चों को समझाएं, प्यार मोहब्बत से बच्चों को ट्रीट करें, मारें ना बच्चों को। याद रखिएगा हम बच्चों को मारेंगे डांटेंगे ना तो बच्चे ढीठ हो जाएंगे। तो हमेशा जो है ना बच्चों के ऊपर ना अपनी आँख का ना इतना वो रखें, रोब रखें कि बच्चा आपको एक मरतबा देखे तो बच्चा जो है ना 100 मरतबा सोचे कि ये काम हमने नहीं करना, हमारी मामा को ये काम अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ें जो है ना इंसान हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हम अपनी लाइफ से ख़त्म कर देंगे ना, यकीन करें हमारी लाइफ इतनी हैप्पी पुरसुकून सी हो जाएगी ना, हमें किसी और इंसान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सम टाइम ऐसे होता है लेडीज़ में अक्सर ही ये प्रॉब्लम होती है कि वो ना छोटी छोटी बातों पे ना गुस्सा कर लेती हैं। तो ये बात जो है ना बड़ी ही पते की बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी को पता चलता है ना कि फ़लाने हमारे किसी रिलेटिव ने किसी दूसरे रिलेटिव को अपने घर में इनवाइट किया या उनको बुलाया, तो वो हम इतना वो कई लोग जो है ना इतना वो कर लेते हैं कि जी हमें नहीं बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया, हाँ हमारे साथ तो फ्रेंडशिप नहीं है, ये है वो। हम इतना वो उस चीज़ को सर पे सवार कर लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं। तो टेंशन क्यों जी, उन लोगों की मर्ज़ी, वो जिसको मर्ज़ी इनवाइट करें, जिसको मर्ज़ी बुलाएं, जिसको मर्ज़ी ना बुलाएं।
हमारा तो उस चीज़ के साथ कोई कंसर्न नहीं है ना, तो हम इतने इम्पोर्टेंट है। हमारे और भी बहुत से रिश्ते हैं जो हमें बड़ा इम्पोर्टेंट समझते हैं, हमें अपने हर इवेंट पे बुलाते हैं, हमें हर हर चीज़ में जो है ना आगे रखते हैं, हमें हर जगह पे जो है ना हम इनवाइट करते हैं, कोई काम हमारे बगैर नहीं करते, कोई स्टेप हमारे बगैर नहीं लेते। तो ये चीज़ें हम भूल जाते हैं, लेकिन हम जनरली मतलब एक वक्ती तौर पे ना हम दूसरों से बड़ा ही वो आ जाते हैं, हमें क्यों नहीं बुलाया। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे बहुत से रिश्ते हैं जो हमें हर चीज़ में आके रखते हैं। तो इन चीज़ों को ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो सीखना चाहिए इंसान को। कभी भी आप कहते हैं ना कि अगर दूसरे का मुंह लाल है तो अपना इंसान है ना वो चपेड़ मार के लाल थोड़ी ना करना। तो ये हिसाब बिल्कुल भी अपनी लाइफ में ना करें। अपनी लाइफ में जो है ना इंसान को हैप्पी रहना चाहिए। ये जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की है ना, इन आदतों को ना इंसान को छोड़ देना चाहिए। और कभी भी दूसरों से जेलस नहीं होना चाहिए। अगर किसी को अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा अता किया तो उससे हैप्पी होना चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह पाक तूने उसको अता किया उसके सदक़े मुझे भी अता करी। तो जो मुझे अता किया मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ। मैं अल्लाह मैं राज़ी हूँ, तेरी हर चीज़ से मैं राज़ी हूँ। इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आएँ। यकीन करें अल्लाह पाक आपको इतना नवाजेगा ना कि आप ये सोचेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से आपको हर चीज़ जो है ना मैसर हो रही है, मिल रही है। तो अल्लाह पाक की ना जो हर चीज़ जो है ना, अल्लाह पाक हर इंसान को उतना नवाजता है जितना अल्लाह पाक ने उसके हिस्से में रिज़्क लिखा है, जितना अल्लाह पाक ने उसके लिए बनाया है, जितनी अल्लाह ने उसके लिए चीज़ रखी है। अल्लाह पाक कभी भी याद रखिए कि हम कहते हैं ना हम तो परेशान हैं, हमारी तंगी है, ये अल्लाह पाक एक इंसान की इस्तात से ज़्यादा कभी भी उसको तकलीफ़ नहीं देता। अल्लाह पाक हमसे बेहतर जानता है कि मेरा बंदा जो है ना वो इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कभी भी अल्लाह पाक उसको इतनी अजियत नहीं देता कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। सम टाइम हम ऐसे हमारी तबीयत ख़राब होती है, हम कहते हैं कि हमारी बर्दाश्त से बाहर होगी, वो हमारी बर्दाश्त से बाहर नहीं होती, क्योंकि अल्लाह पाक इतनी ही हमें तकलीफ़ देता है जितनी हमारी बर्दाश्त में। तो इंसान को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी जो है ना वो बर्दाश्त से बाहर हो गई है। तो इंसान की जब बर्दाश्त से बाहर होती है, अल्लाह पाक कभी भी इंसान को उतनी तकलीफ़ देता ही नहीं है। अल्लाह पाक तो 70 माओं से ज़्यादा ही अपने जो है ना वो अपने सबको पसंद करता है। तो कहते हैं ना कि माँ जो है ना बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन अल्लाह पाक तो 70 माओं से भी ज़्यादा इंसान को प्यार करता है। तो कैसे जो अल्लाह किसी को तकलीफ़ दे सकता है। तो इन चीज़ों को ना भूल जाना चाहिए। तो एक ना बहुत ही अच्छी जो बात है, एक मैं सुन रही थी तो मैंने सोचा मैं अपने जो है ना सब्सक्राइबर्स जो है ना उनसे ज़रूर शेयर करूँगी कि हम सम टाइम ऐसे होता है ना कि किसी के साथ हमारा झगड़ा हो जाए, कोई मसला मसाइल हो जाए, तो हम कहते हैं कि हमने तो अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह पाक जो है ना वो बेहतर इंसाफ़ करने वाला है। तो याद रखिएगा, अगर आपका किसी के साथ कोई इशू हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उसमें आपकी थोड़ी बहुत तो मिस्टेक होगी। दूसरा बंदा पागल तो नहीं है, वो आपके साथ जो है ना वो झगड़ा करना स्टार्ट कर दे। सम टाइम ऐसे होता है कि बहुत से इंसान जो सफ़र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, फिर जब उनकी बर्दाश्त ख़त्म होती है तो फिर वो कोई रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे भी है। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं कहना कि हमने अल्लाह पाक के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। जो अल्लाह पाक इंसाफ़ करेगा, अल्लाह पाक तो बेहतर इंसाफ़ करने वाला है। तो ये तो बात हम जानते हैं। तो लेकिन ये है कि ये इंसान को कभी भी नहीं, हाँ अल्लाह पाक के इंसाफ़ से ना डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक जब इंसाफ़ करता है ना तो अल्लाह पाक ये नहीं देखता कि कोई अमीर है तो कोई गरीब है, या कोई बड़ा है तो छोटा। फिर इंसाफ़ जो है ना वो सबके लिए एक जैसा ही इंसाफ़ होता है। तो ये नहीं कहना चाहिए, बस ये कहना चाहिए कि अल्लाह पाक जो है ना बेहतर जानता है, बेहतर फ़ैसला करने वाला है। तो ये चीज़ें इंसान को कभी भी नहीं कहनी चाहिए। मैं पहले ये वर्ड बोल लेती थी, लेकिन ये है कि अब मैं बिल्कुल भी ये वर्ड नहीं बोलती। अगर कोई चीज़ आप सीखते हो तो दूसरों को सिखानी चाहिए। तो दूसरा आपसे सीखेगा तो अल्लाह पाक की ज़ात भी जो है ना आपसे हैप्पी होगी कि ये चीज़ जो है ना इसने अच्छी चीज़ जो है ना दूसरों को सिखाई है। अगर आप इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो आपको चाहिए कि हर किसी के ना बहुत चीज़ें सिखाएं। कोई अगर नहीं जानता तो उसका मजाक ना उड़ाएं, मजाक उड़ाने की बजाय उसको हर चीज़ जो है ना सिखाएं, ताकि वो जो है ना अपनी लाइफ को अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो चला सके। अगर आज का मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मेरी ये बड़ी ही मज़े की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और आज का मेरा टॉपिक भी बहुत ही अच्छा था। तो ये रेसिपी भी मेरी बहुत ही कमाल की थी। आज मैंने पराठा रोल बना के सबको खिलाए थे, तो सबको बहुत बहुत पसंद आया। तो सब ने बड़े ही इंजॉय करके खाया। तो सबने बड़ी तारीफ़ की कि बड़े ही कमाल बनकर तैयार हुए हैं। तो ये पराठा रोल जो है ना, आपने मेरी बातें तो सुनी होगी, लेकिन मैंने हाथों के साथ जो जो काम किए हैं वो भी आपने देखे होंगे। तो आपने इस पराठा रोल को ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एंड तक जो है ना आपने इसको वॉच करना है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।